जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डेली सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे जुड़ते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है कैलेंडर का। तो आज हम आपसे वादे के साथ ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको कैलेंडर का सवाल आज एग्जाम में छूट रहा था तो आज आपके इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपका कैलेंडर का एक भी सवाल एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। केवल आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस थ्योरी के माध्यम से सोल्व करेंगे और तब जाके आप अपना सवाल सोल्व करिएगा। देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। केवल आप लोग हमारे इस थ्योरी क्लास के साथ बने रहिए। इसके साथ हम आपको एक एक एग्जाम्पल भी देकर के समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? कैलेंडर। इस कैलेंडर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंचांग के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर में हम लोग विशेष रूप से क्या देखते हैं? तो विशेष रूप से इसमें हम लोग क्या देखते हैं? दिन को देखते हैं और क्या देखते हैं? तिथि को देखते हैं। तो मेनली यही चीज इसमें देखा जाता है। परंतु जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वहां आपको कैलेंडर देख करके नहीं बताना है कि किस तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, या इस दिन जो है कौन सा तारीख पड़ेगा, ये आपको बताना कैलेंडर देख के नहीं है, बल्कि आपको इसे सोल्व करके निकालना पड़ता है कि कौन से तिथि को कौन सा दिन पड़ने वाला है इसके बारे में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये भी निकालने सिखा देते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करें कैलेंडर का। देखिए, इस कैलेंडर में अगर हम लोग बात करें, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है कि 5 मार्च को बोल रहा है रविवार है। ठीक है, कोई वर्ष है जिस वर्ष में 5 मार्च को क्या बोल रहा है? रविवार। तो बताना आपको कि उसी वर्ष में 3 अगस्त को कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में अवश्य करके देखे होंगे। तो आइए हम आपको इसका पहले कुछ थ्योरी की जानकारी देते हैं, उसके बाद आपको आगे की ओर हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें इस कैलेंडर में, आप सभी लोगों को पता होगा कि टोटल महीने कितने होते हैं? तो वो होते हैं 12। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद क्या होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या होता है? तो वो होता है दिसंबर। देखिए टोटल कितने महीने हो गए? तो 12 महीने हो गए। ठीक है, इस 12 महीने में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जनवरी टोटल कितने दिनों का होता है? 31 दिन का। फरवरी की बात करें, ये 28 या कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का। ये भी आपको बताएंगे कि 28 या 29 कब होते हैं। मार्च की बात करें, ये भी 31 दिन के होते हैं। अप्रैल 30 दिन। मई कितने होते हैं? तो 31 दिन का। जून ये कितने दिन का होते हैं? 30। जुलाई और अगस्त की अगर हम बात करें, दोनों में 31 दिन का होते हैं। सितंबर की बात करें, ये आपका 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितने होते हैं? 31 दिनों का होते हैं। आप लोग इनको समझिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुछ डे का, देखिए दिन जो होते हैं ना, दिन की बात करें डे का, डे कितने होते हैं? 7। मान लिया जाए कि आज मंडे है यानी सोमवार है। अगर आप इस सोमवार से अगले 7 दिन जब आगे बढ़ते हो तो आप ये देखते हैं कि उस दिन भी कौन सा दिन पड़ जाता है? तो सोमवार पड़ जाता है। जैसे आप जोड़ के देख सकते हैं, मान लिया जाए आज का दिन कौन सा है? तो आज का दिन है क्या? सोमवार। आप 7 दिन आगे बढ़िए तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, उसके बाद क्या हो जाएगा? सोम। अब आप लोग देख लीजिए कि इस दिन से आप कितना दिन आगे बढ़े हो, इस दिन से आपको गिनना। तो 1, 2, 3, 4,
5, 6 और ये क्या हो गए 7। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रत्येक 7 दिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे करके क्या होगा कि दिन रिपीट होते चला जाता है। तो आज से अगर हम 7 दिन आगे बढ़े तो फिर कौन सा दिन मिला, सोमवार मिला। फिर अगले अगर हम यहाँ से 7 दिन आगे बढ़ा तो फिर कौन सा दिन मिलेगा, सोमवार मिलेगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहता है। इसलिए हम लोग जो ये दिन का नाम लिखे हैं इसमें क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर शेष बचता है उन दिनों को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो इसका दिन है इस दिन में किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से। अगर हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करते हैं भाग देने का काम, तो देखिए आपको शेष फल कितना आता है, तो 3 आ जाएगा। अगर हम इसमें बात करें 28 में 7 से भाग दें तो 0 और 29 में भाग दें तो क्या देखने को मिलता है 1। 31 की बात करें इसमें अगर 7 से भाग देते हैं तो वो कितना मिलता है, तो 3 मिलता है। अगर हम 30 में भाग दें 7 से तो वो कितना मिलता है, तो 2। आप लोग इनको याद रखेंगे। अगर 31 दिन का है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, 30 दिन का है तो रिमाइंडर क्या, तो बच रहा है 2। और अगर 28 है तो 0, 29 है तो 1। डिवाइड करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब इनको भी आप डिवाइड करिएगा तो 3 30 में देंगे तो 2, 31 में 3, फिर 31 में 3 आ जाएंगे, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में कितने आ जाएंगे 3। देखिए हम लोग इसे इसलिए निकाले कि जो भी रिपीट डे था वो इधर समाप्त हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा दिन जुटने या घटने वाला होगा यही शेष दिन रिमाइंडर आपको निकाल करके बताएगा। ठीक है, अब इस बेस पर आप लोग अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आइए जो आपका प्रश्न है उन प्रश्नों का हम आंसर आपको बताते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न का, तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि 5 मार्च को जो है वो कौन सा दिन बता रहा है, तो 5 मार्च को बता रहा है क्या, तो रविवार। देखिए सबसे पहले 5 मार्च को रविवार बोल रहा है, उसी साल किस महीने में निकालना है, तो 3 अगस्त को निकालना है। तो आप ये काम करिए कि सबसे पहले मार्च से आप अगस्त चल जाए, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो अगस्त मिल जाएगा। देखिए मार्च में बात करें, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मार्च कुल कितने दिनों का होता है, 31 दिन का होता है। 31 दिन में आप देखिए आपको 5 तारीख का मालूम है, आप आगे बढ़ रहे हो 5 तारीख का, तो आपको मालूम है कि कौन सा दिन है, रविवार। तो टोटल मार्च होता है 31 दिनों का और 31 दिन में 5 दिन तो आपका पीछे रह गया। तो अब आप बताइए कि मार्च में आपका बचा कितना दिन, उसको हम लोग लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो 31 में आप माइनस किसको कर देंगे, तो 5 को, तो आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल निकल के आ जाएगा 26 दिन। तो जो शेष बचेंगे 26 दिन आप यहाँ पर इनको नोट करिए, तब हम आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे इसमें। देखिए ये हो गया मार्च का। उसके बाद बात करें अप्रैल, अप्रैल देखिए कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। मार्च की ये जो है मई की बात करें तो मई कितने दिन का है, 31। उसके बाद जून की बात करें तो ये है 30। जुलाई कितने हैं, 31। जबकि आप अगस्त महीने की बात करो कितने तारीख को पूछ रहा है, तो 3 तारीख को। तो आप लोग यहाँ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखिए आपको हम क्या बोले थे, जो रिपीट डे है उसको 7 से भाग देकर निकाल दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, शेष कितना रह जाएगा, 5। इसमें आपने भाग दिया 7 से तो आपने देखा जो शेष कितना आ रहा था, तो वो आ रहा था कितना, तो 2। 31 की बात करें इसमें 3 मिल रहा था, इसमें क्या मिल रहा था, 2। इसमें क्या था, 3। और 3 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, 3। अब आप लोग इन सभी को क्या करें, ऐड कर लीजिए। तो देखिए कितना आ रहा है, आप चाहो तो 7 इसमें काट के निकाल भी सकते हो, अन्यथा इसको जोड़ लीजिए। 5 2 7 3 10 2 12 3 15 3 कितने हो जाएंगे, 18। 18 बटे क्या करिए फिर से 7, तो 7 दूनी 14 और बचते हैं कितने, 4। ये जो आपका रिमाइंडर है इसको आपको क्या करना है, तो देखिए कौन सा दिन दिया है, तो रविवार दिया है। तो इस रविवार में
आप कितना दिन जोड़ देंगे, तो 4 दिन आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। तो रविवार से आप कितना दिन आगे बढ़ेंगे, 4 दिन। तो जोड़िए, रविवार के बाद 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और हो जाएंगे क्या, गुरुवार। इसका मतलब जब रविवार से 4 दिन आप आगे बढ़िएगा तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा, तो गुरुवार। कहने का मतलब 5 मार्च को अगर रविवार पड़ता है तो उसी साल 3 अगस्त को कौन सा दिन पड़ जाएगा, तो गुरुवार का दिन पड़ जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसी सवाल को बनाएं तो यदि आपको इन चीजों का कोड याद हो जाता है तो आप आसानी से इन चीजों को, ये जो आप बीच में लिखे हो ना, इन चीजों को आप हटा करके डायरेक्ट आप क्या आ सकते हो, तो यहाँ पर आ सकते हैं और अपने सवाल को कम समय में सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक सवाल को लेते हैं इस पे, चलिए, एक प्रश्न है कि 8 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो वो दिन पड़ता है क्या, शनिवार। ठीक है, 8 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ रहा है, शनिवार। और आपको इसी साल बताना है कि 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा। इन दोनों का वर्ष क्या है, तो वर्ष है सेम, यानी एक ही वर्ष में ये पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रश्नों का भी सोल्व आप उसी ढंग से करेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल से आपको कहां जाना है, सितंबर तक। तो देखिए, अप्रैल यहां हो गया, उसके बाद अप्रैल के बाद क्या होता है, मई, उसके बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या होते हैं, सितंबर। और सितंबर में आपको कितने तारीख से पूछा गया है, तो वो पूछा गया है 15 सितंबर को। अब बताइए 8 अप्रैल को, और आप लोग जानते हैं कि अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो 30 दिन का होता है अप्रैल। अब 30 दिन में आपका 8 दिन हो ही गया है। ठीक है, 30 दिन में 8 दिन हो ही गया है, तो बचा कितना, 22 दिन बचा। और 22 दिन को आप डायरेक्ट जो है 7 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर 1, ये हो गया अप्रैल। मई की बात करें तो इसका मंथ जो होता है वो 31 का होता है, इसीलिए रिमाइंडर 3। ठीक है, उसके बाद मई के बाद क्या होता है, तो जून होता है। ठीक है, हम लिख ही देते हैं, अप्रैल के बाद मई हो जाएंगे, जून हो जाएंगे, जुलाई हो जाएंगे और ये अगस्त। तो देखिए, जून की बात करें, ये होता है 30 का, तो रिमाइंडर कितना, 2। जुलाई कितने होते हैं, 31 का, तो रिमाइंडर कितना, तो 3। अगस्त कितने होंगे, इसका भी रिमाइंडर 3। इसमें जब 7 से आप भगा देंगे तो रिमाइंडर आपका 1, और सबको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। तो 3 1 4 2 6 3 9 9 3 12 1 13, तो ये हो जाएंगे 13 बटे कितना, 7। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, तो शेषफल बच रहा है क्या, 6। तो आपको क्या करना है, तो देख लीजिए है क्या, कौन सा दिन, तो शनिवार। तो शनिवार में आपको कितना दिन आगे बढ़ना है, तो 6 दिन आगे बढ़ना है। तो देखिए, अगर 7 दिन आगे बढ़ते तो दिन आता शनिवार, 6 दिन बढ़ना है तो 1 दिन कम है, इसका मतलब शनिवार से 1 दिन कम कौन सा दिन हो जाएगा, तो शुक्रवार का दिन हो जाएगा। तो देख लिए आप लोग इस ढंग का सवाल बना लिए। तो आइए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, आप लोग इस सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है 10 जनवरी 2005, ध्यान से देखिए, कह रहा है 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 10 जनवरी 2005 को मंगलवार है। देखिए 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन बोल रहा है, तो मंगलवार बोल रहा है। तो आपको बताना है कि 15 मार्च 2009 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकाल करके बताना है। तो आप लोग एक बार सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आपको हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये तो हम लोग समझते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। आइए पहले हम लोग इन सवाल का थ्योरी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, आप लोग एक जानते होंगे लीप वर्ष, और दूसरा कौन सा होता है, साधारण वर्ष। अगर हम लोग बात करें लीप वर्ष और दूसरा कौन सा वर्ष है, तो साधारण वर्ष। आपको हम पहले वीडियो में लीप वर्ष एवं साधारण वर्ष निकालने आपको बताए थे। देखिए केवल
आपको ये दोनों याद है तो आप इस तरह का सवाल चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि लीप वर्ष में जो होते हैं वो कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, मैनुअली अगर हम लोग बात करें तो वो वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष जो होता है उस साल फरवरी 28 का न होके 29 दिनों का होता है, इसीलिए वो कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। देखिए इसी बेस पर हम लोग इन सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एक बार लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान। अगर किसी भी वर्ष की हमें पहचान करनी हो कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, आप उसमें 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरी तरीके से पूर्ण विभाजित होती है, ठीक है, अगर वो पूर्ण विभाजित होती है तो आपको मानना है कि वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। परंतु अगर पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वो साधारण वर्ष। जैसे 2005 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो ये वर्ष हो जाएगा कैसा, तो साधारण वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष में दिन जो होते हैं वो टोटल एक साल में कितने होते हैं, 365 दिनों का होता है। जबकि 366 की बात करें तो आप लोग इसमें ये कौन सा वर्ष के लिए है, लीप वर्ष। अगर हम लोग बात करें 2008, आप अगर इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, तो पूर्ण विभाजित है। ठीक है, ये कैसा है, तो पूर्ण विभाजित है। और जब पूर्ण विभाजित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तो लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ गए। तो आइए हम लोग इन दोनों का रिमाइंडर निकालने का प्रयास करते हैं शेषफल। अगर आप लोग 365 को यदि आप 7 से डिवाइड करते हो तो देखिए तो कितना दिन आता है इसमें शेष, तो 7 पचे हो जाएंगे 35, 1 7 दूने 14 ये हो जाएंगे। और रेस्ट कितना बचेंगे, तो रेस्ट आपके पास बच रहा है कितना, 1 दिन। आप लोग इसी दिन को केवल याद रखिएगा, इसमें भाग देने के बाद जो शेष बच रहा है रेस्ट वो कितना दिन है, 1 दिन। अगर हम लोग बात करें 366 का, तो देखिए 366 को यदि हम 7 से क्या करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पर जो आपका रेस्ट बचने वाला है वो कितना होगा रेस्ट, तो 2 बचने वाला है। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो रिमाइंडर 2 बचेंगे, अगर वो साधारण वर्ष है तो रिमाइंडर कितना होंगे, 1 होंगे। बस आप ये 2 बातें याद रखिए, आपका ये सवाल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो उसका शेषफल 2 है, अगर वो साधारण वर्ष है तो उसका रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल पर आते हैं, यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इस सवाल में दिया क्या गया है कि 10 जनवरी 2005 को बोल्ड है क्या, मंगलवार है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि 10 जनवरी से शुरू करना है और किस वर्ष में शुरू करने बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 2005। क्या आप लोग जानते हैं कि ये 2005 जो है ये कौन सा वर्ष है, तो आप लोग जानते हैं ये कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। क्योंकि जब इसमें आप 4 से भाग देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा। और आप इस वर्ष से पाती हैं क्या कि अगर वो साधारण वर्ष है तो दिनों की संख्या कितने होंगे, 365। और 365 में देखिए जनवरी कितने दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन। आप इनको घटाइए क्योंकि इस साधारण वर्ष 365 में 10 दिन आपका बीत चुका है, तो 10 दिन जैसे आप इसमें माइनस करते हैं तो देखिए आपके पास कितना बचता है, तो ये बचता है 355 दिन। ठीक है, यानी 355 दिन जो है वो कब बच रहे हैं, तो 2005 ईस्वी में कितने दिन बच रहे हैं, तो 355। उसके बाद 5 से
से हमें कहाँ आना है 9 तक, तो 5 के बाद हो जाएंगे 6, 6 के बाद क्या हो जाएंगे 7, 7 के बाद क्या हो जाएंगे 8, और उसके बाद आपका क्या मिलेगा 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 में हमें कौन से मंथ में जाना है, तो अब आप लोग ये जानते हैं किस महीने की बात कर रही है 15 मार्च का, तो 15 मार्च तक पहुंचना है। तो आपको इसमें जनवरी मिलेगा, फरवरी मिलेगा और कौन मिलेगा तो मार्च मिलेगा। तो देखिए जनवरी जो होता है ये भी कौन सा वर्ष है तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी 31 दिन का होता है और फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक है, ये 31 का, ये 28 का, और मार्च जो है आपको कितने तिथि में पूछा है तो 15 को पूछा है। तो अगर आप लोग इतना तक लिख सकते हो तो समझिए आपका सवाल बन गया। तो यहाँ पर देखिए 355 ये हो गया। अब बताइए कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, तो रिमाइंडर कितना आपने अभी पढ़ा साधारण वर्ष है तो रिमाइंडर 1। अगर ये भी देखिए हम बात करें तो ये भी साधारण वर्ष है, रिमाइंडर कितना 1। अगर हम लोग 8 की बात करें तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि ये कैसा वर्ष है तो लीप वर्ष है, इसीलिए रिमाइंडर 2। इसकी अगर बात कर ला 7 से भाग दीजिए तो 7 बचे 35, आपका इसमें शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 5। इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, इसका 0, इसका आपका क्या मिलेगा 1। हो गया आपका सवाल का आंसर। आप लोग इसे जोड़ दीजिए, मिल गया आंसर 5 1 6 6 1 7 2 9 9 3 12 1 कितने हो जाएंगे तो 13। 13 को 7 से डिवाइड करिए तो 6 शेष बचेगा, और इसी 6 को आपको कहां जोड़ना है तो आप अपने सवाल में आइए। मंगलवार का दिन दिया हुआ है तो मंगलवार से आपको कितना दिन बढ़ना है तो 6 दिन आगे बढ़ने बोला है। तो अगर 7 दिन बढ़ते तो मंगलवार होता, क्योंकि एक दिन कम है तो हम लिख देंगे कैसा दिन तो सोमवार का दिन हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग देखें किस तरीके से हमने सवाल को बनाया। आइए एक और एग्जांपल को लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट और बढ़ेंगे। चलिए एक सवाल इसी पर हम लोग और लेते हैं, समझेंगे इसको। कह रहा है 5 अगस्त 2003 को मंगलवार है, तो आपको बताना है क्या तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है तो आप लोग इसको ये बताना है कि इस दिन कौन सा दिन होने वाला है। चलिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो 5 अगस्त 2003 से 15 अगस्त 2008 तक आपको आना है। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो देख लिया जाए कि यहाँ पर 5 अगस्त क्या दिया है तो 2003 दिया गया है। ठीक है, और दिन कौन सा बता रहा है तो दिन बता रहा है आपका क्या तो मंगलवार का दिन। जबकि 15 अगस्त को पूछा है, 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होने वाला है। तो आप कहां से बढ़िएगा, अगस्त में कौन महीना से चलना है तो अगस्त महीने से शुरू करना है। वर्ष रहेगा 2003, उसके बाद हो जाएंगे 2004, 2005, 2006, 2007 और 2000 कितने जी 8। आइए 2008 में बात किया गया है तो 2003 में अगर हम लोग पीछे की ओर बात करें तो अगस्त तक तो आपको मालूम है कितना अगस्त तो 5 अगस्त। ठीक है, आइए इसका रिमाइंडर बताइए आप लोग जल्दी से। ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष तो लीप वर्ष है, तो इसका रिमाइंडर कितना तो 2। ये साधारण वर्ष है, रिमाइंडर कितना 1। ये भी साधारण वर्ष है, रिमाइंडर कितना 1। ये भी साधारण वर्ष है, रिमाइंडर कितना बचेगा तो 1 बचेगा। अगर हम लोग 2008 की बात करें तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि 2008 में
कब जाना है हमको, 15 अगस्त को। तो अगस्त में देखिए ये सबसे पहले बात करें कि आप लोगों को अगस्त तक जाना पड़ेगा, तो अगस्त में हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ते चले जाते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें ये वर्ष कैसा है, तो ये वर्ष है आपका लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है, तो 29 दिनों का। तो रिमाइंडर आपका यहाँ क्या मिलेगा, 1। तो जनवरी 0, जनवरी का आपका हो जाएगा कितना, तो 3, और फरवरी 1, मार्च कितना, 3, अप्रैल कितना, तो ये हो जाएंगे 2, मई कितना, 3, जुलाई कितना, तो 2, ये सॉरी जुलाई कितने हो जाएंगे, तो यहाँ आपका ये हो जाएंगे मई, जून हो जाएंगे कितने, 2, जुलाई कितने हो जाएंगे, 3, और अगस्त में देख लीजिए कब पूछा है, 15 को। तो 15 के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि आप इसमें किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कितने, देख लीजिए, तो ये जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, उसके बाद जून 2, जुलाई 3, और अगस्त कितने, 1, क्योंकि 15 को पूछा, 15 का रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो अब हम थोड़ी देर पहले यहां समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग इस चीज को समझिए, 2003 जो है ये कितने दिनों का है, तो 365 दिनों का है, ठीक है। 365 दिन का क्यों, क्योंकि ये कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। इसमें 5 अगस्त तक समय बीत चुका है, तो इसका मतलब इधर पीछे 5 अगस्त तक आ चुका है। तो अब हमें आगे ही तो बढ़ना है। तो अब आगे देख लीजिए, अगस्त के बाद आपका सितंबर बचता है, अक्टूबर, नवंबर, और क्या हो जाएंगे, तो दिसंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां से आपको इतना दिन आगे बढ़ना है। तो बताइए सितंबर कितने दिनों का होता है, तो ये होता है आपका 30, और उसके बाद अक्टूबर 31, और नवंबर 30, और दिसंबर कितने होंगे, 31। इन चीजों को आप क्या करिए, तो यही तो शेष आपका बचा है 365 में से। अगर आप लोग समझिए कि इधर से जनवरी से आकर के 5 अगस्त तक तो हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं, तो 365 में 5 अगस्त तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ने के लिए हमें तो यही 4 महीने मिल रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर कितने का हो जाएंगे, 30, अक्टूबर कितने, तो 31, नवंबर कितने, 30, और दिसंबर कितने, तो 31 का। तो हम इस सब का रिमाइंडर तो जानते ही हैं, 30 का रिमाइंडर 2, 31 का 3, और 30 का 2, 31 का 3। तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं 3 2 5, 5 2 7 3 10। अब देखिए आपके सवाल का आंसर आ चुका है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें रिमाइंडर बताइए इसका कितना, 3, जोड़ लीजिए सबको, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, यहां तक आपको 8 मिला। इसकी बात करें तो 3 1 4, 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 1 कितने हो जाएंगे, तो 18, और 18 8 आपको कितना मिलेगा, तो 26, 26 बटे 7 करिए, तो रिमाइंडर कितने, तो 2। आपको मंगलवार से कितना दिन आगे बढ़ना है, तो 2 दिन आपको आगे जाना है। तो ये आपको मिल जाएगा कौन सा दिन, तो गुरुवार का दिन मिल जाएगा। अगर आप और भी कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है कि जो 7 पुरता उसको माइनस करिए, 3 2 5 1 6 1 7, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर भी गिनिए, 1 3 1 4 1 5, 5 2 7 छोड़ दीजिए। फिर यहाँ बात करें 3 3 3 6, 6 1 7, काम खत्म कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ देखिए क्या बच रहा है, तो 3 और 2 कितने बच रहे हैं, तो 5 बच रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितने आ रहे हैं यहाँ पर, तो 5 दिन आ रहे हैं। तो मंगलवार से कितना दिन बढ़ना है, तो 5 दिन आगे बढ़ना है। 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 3 11 1 12, 12 3 15, 2 हो जाएंगे कितने, 17, 17 3 20, 2 22 3 25, 25 1 कितने हो जाएंगे, 26, और ये 26 हो जाएंगे 7 या 21, और यहाँ पर आपका 5 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ आपको क्या बचेंगे, तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 5 दिन शेषफल बच रहा है, ठीक है। आप 5 दिन इसमें क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 5 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार से कितना दिन, तो 5 दिन अगर आप लोग ऐड करते हो तो मंगल के बाद 5 दिन चाहिए, तो बुध
और उसके बाद गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यानी इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, तो रविवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको सही कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा कौन सा दिन, तो रविवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सवाल को सोल्व करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।